हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर माइंड में। अगर आप बीसी एंड बीटेक स्टूडेंट हैं तो और प्लेसमेंट के लिए कंफ्यूज हैं तो ये रोड मैप आपके लिए है। इस वीडियो में हम सेमेस्टर वाइज स्किल्स, प्रोग्रामिंग, डीएसए, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट की स्ट्रेटेजी को कवर करेंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको स्किल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड डीएसए जैसे क्वेश्चंस सॉल्व करने का मौका मिलेगा और नई नई टेक्नोलॉजी सीखने का भी मौका मिलेगा। तो बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बीसीए जो कि 3 साल का होता है, जबकि बीटेक 4 इयर्स का होता है, तो हम बीसीए एंड बीटेक को दोनों को हम फॉलो करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, आपको फर्स्ट ईयर में क्या करना है तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है और ये सब आपको एक पीडीएफ में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आपको फर्स्ट ईयर में सबसे पहले आपको एक सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इससे आपका बेस मजबूत होता है। और क्योंकि इससे और भी लैंग्वेज इसके द्वारा सीख सकते हैं। या तो आप सी सीख सकते हैं या तो C++ सीखते हैं। और सी सीखते हैं तो कोर लैंग्वेज है जो कि, और C++ जो कि उप्स लैंग्वेज है। तो आप इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज चुन लीजिए, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज आ जाएगा। तो दूसरा, आपको कंप्यूटर फंडामेंटल सीखना है। कंप्यूटर फंडामेंटल जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स होते हैं और नेटवर्क क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल में आती हैं, जो कि आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका बेस एकदम मजबूत होगा। तो आप दूसरी चीज़ आपको कंप्यूटर फंडामेंटल सीखना है। ये दोनों सीखने के बाद, क्योंकि ये आप साथ साथ में सीख सकते हैं, इसके बाद आपको गिट सीखना है। गिट क्या होता है? गिट एक कंट्रोल कमांड पैनल होता है और बहुत सारी कमांड होती हैं। आपको अगर प्रोजेक्ट बनाना है तो गिटहब से आप कोई भी रेपो आप अपने लोकल सिस्टम पर कर सकते हैं और उसको अपडेट भी कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं। इसके द्वारा हम पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं। गिट सीखने के बाद आपको HTML एंड CSS सीखना होगा, जिससे आपको एक फ्रंट एंड बनाने के लिए एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी। HTML जो कि एक स्ट्रक्चर होता है, जो वेबसाइट में आप देखते हैं, टेक्स्ट वगैरह और फॉर्म वगैरह देखते हैं, जो कि HTML द्वारा लिखे जाते हैं। और CSS जो कि स्टाइलिंग के लिए होती है, और जितनी भी आपने वेबसाइट देखी होंगी, रंग, कलर और डिज़ाइन वगैरह, वो CSS की मदद से होती है। HTML एंड CSS की मदद से आपको फ्रंट एंड बनाने का एक आइडिया लग जाएगा। तो आपको HTML CSS कवर करनी होगी। इसके बाद हमें कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हमें इवन किसी भी IT इंडस्ट्री में नहीं, बल्कि हर फील्ड में कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इंग्लिश में अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेंगे, जिससे हमें एक इंटरव्यू के दौरान हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो हमें साथ साथ इसको भी लेकर चलना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में हमें कोई भी एक लैंग्वेज सीखनी होगी, और इसके बाद हमें कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर की बेस नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। गिट कंट्रोल कमांड सीखनी पड़ेंगी, और HTML एंड CSS जैसे जो फ्रंट एंड के लिए ज़रूरी लैंग्वेज हैं वो सीखनी पड़ेंगी, और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। तो हम चलते हैं अब सेकेंड ईयर में क्या क्या सीखना है। तो हमें सेकेंड ईयर में क्या क्या सीखना है वो देखिए। तो सबसे पहले हमें DSA को सीखना पड़ेगा। DSA के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। DSA हम किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, जावा में, पाइथन में या C++ में। ज़्यादातर लोग जावा में करते हैं, क्योंकि उसमें बने बनाए पैकेजेस और मिल जाते हैं, जो कि ज़्यादातर कंपनियां जावा में ही DSA को मांगती हैं। इसके बाद हम DSA सीखने के बाद हमें जावा या पाइथन में किसी एक लैंग्वेज में अपनी पकड़ मजबूत करनी है। या तो पाइथन में कर सकते हैं या तो जावा में कर सकते हैं, या तो दोनों में कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन आगे चल के काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है। जो कि जावा है, जो कि बेस लैंग्वेज है, उसमें भी आपको कंपनियाँ ज़्यादातर मांगती हैं। तो आप किसी भी एक लैंग्वेज को, मेरे ख्याल से आप दोनों ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद हम SQL लैंग्वेज सीखेंगे, जो कि डेटाबेस मैनेज करने में हेल्पफुल होती है। आप SQL क्वेरीज, जैसे कि हमें डेटा कैसे रिट्राइव करना है, अपडेट करना है और डिलीट करना है, जो कि हम डेटाबेस में SQL क्वेरी की मदद से करते हैं। तो हमें SQL क्वेरी को सीखना पड़ेगा। इसके बाद हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हम किसी भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सीख सकते हैं, जैसे कि ओरेकल हो गया और MongoDB हो गया। बहुत सारे डेटाबेस हैं जो कि हम सीख सकते हैं। DBMS सीखने के बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, जिसमें कि
जावा या सी प्लस प्लस, पाइथन, ये लैंग्वेजेस आती हैं। और हम किसी भी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को हम एक प्रोग्रामिंग के जरिए जोड़ना सीखते हैं। जैसे कि ये आपको रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाने में काफ़ी हेल्पफुल मदद करेगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखने के बाद हम अपने गिटहब पर अकाउंट बनाएंगे। गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपने प्रोजेक्ट को अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपको एक प्रोजेक्ट कई सारे लोग देख सकते हैं और इवन वहाँ से कोलैब भी कर सकते हैं। तो आप अपना गिटहब पर पोर्टफोलियो बनाइए और आप अपने प्रोजेक्ट को अपलोड कीजिए। उसके बाद हमें मिनी प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, जैसे कि कोई भी, अगर आप HTML CSS सीख लिया है और उस लैंग्वेज सीख लेंगे, पाइथन सीख लेंगे, उससे उसके रिगार्डिंग आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि ये आपको बेसिक चीज़ें सीखने में बहुत मदद करेंगे। तो आप प्रोजेक्ट भी बना लीजिए। आप देखते हैं कि थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में आपको क्या करना है। थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में आपको किसी भी एक टेक्नोलॉजी में अपनी पकड़ मजबूत करनी है। या तो आप वेब डेवलपमेंट में कर सकते हैं, या तो आप AI/ML में कर सकते हैं, या तो आप साइबर सिक्योरिटी में भी कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट में आप करेंगे तो आपको HTML CSS वगैरह सीखना पड़ेगा, जबकि AI/ML आपको अगर सीखना है तो आपको पाइथन में अपनी पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी। तो आप किसी भी एक टेक्नोलॉजी में आप अपनी पकड़ मजबूत कीजिए, या तो वेब डेवलपमेंट, या तो AI/ML में, या तो साइबर सिक्योरिटी में कर सकते हैं। उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी है। इंटर्नशिप आपको प्लेसमेंट के दौरान काफ़ी हेल्पफुल होती है। इंटर्नशिप करने के बाद आपको रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाने हैं, जैसे कि बैंक सर्वर और ई-कॉमर्स वेबसाइट, और किसी भी दुकान की आप वेबसाइट बनाकर एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट आपको गिटहब पर शो करने हैं, जिससे आपकी गिटहब की प्रोफाइल एनहांस होगी। इसके बाद आपको प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करनी है। प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करने के लिए आपको सबसे पहले आपको रिज्यूम बनाना होगा। रिज्यूम आपको जो कि ATS फ्रेंडली होनी चाहिए। आजकल की कंपनियाँ जो कि रिज्यूम ATS फ्रेंडली ज़्यादा मांगती है। आजकल की कंपनियाँ जो कि रिज्यूम ATS फ्रेंडली ज़्यादा मांगती हैं, तो आपको रिज्यूम में आप अच्छी सी प्रोफाइल बनानी है और उसमें अपने प्रोजेक्ट को शो करना है। उसके बाद लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बनानी है, वहाँ पर अपने लोगों से कनेक्ट होना है और अपने वहाँ पर स्किल्स शो करनी है। उसके बाद आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू के दौरान काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है। मॉक इंटरव्यू कैसे होता है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉमन मिस्टेक जो कि लोग करते हैं कि सर्टिफिकेट को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको इसके साथ साथ में कंसिस्टेंसी एंड फोकस के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी आना चाहिए। अगर आप हर दिन 2 या 3 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आपके प्लेसमेंट के चांस काफ़ी बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको नई स्किल्स, टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिगार्डिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। धन्यवाद।